नमस्कार। आज हम ओशो के कुछ खास विचारों की दुनिया में उतर रहे हैं। जी। खास तौर पर उनकी किताब ज्ञान से भक्ति की ओर के सार से। ये स्रोत उनके प्रवचनों पर आधारित है। हाँ, जो ज्ञान, वेदांत और ध्यान के रास्ते से भक्ति तक ले जाने की बात करते हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान और भक्ति में क्या फर्क है, क्या जुड़ाव है, जैसा ओशो ने बताया है। मतलब ये कि ये सिर्फ जानना काफी नहीं है। हाँ, कि असली बदलाव सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि दिल से, अनुभव से आता है। सही। तो शुरुआत इस विचार से करते हैं कि ज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। ओशो कहते हैं ज्ञान तुम्हें केवल द्वार तक पहुंचा सकता है, भीतर नहीं ले जा सकता। भीतर जाने के लिए सिर नहीं, हृदय चाहिए। सही। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल। यहाँ ओशो का इशारा साफ तौर पर उस अहंकार की तरफ है जो कई बार ज्ञान से जुड़ जाता है। अच्छा। जब जानने का अभिमान होता है ना, तो वो ज्ञान बोझ बन जाता है। मतलब दावा करने वाला अक्सर अंदर से खाली महसूस कर सकता है। हाँ, ये तो होता है। तो ज्ञान दरवाजा दिखा सकता है, पर अंदर प्रवेश के लिए कुछ और चाहिए। तो वो कुछ और क्या है? अगर ज्ञान सिर्फ दरवाजा है तो फिर अंदर क्या है? स्रोत बताते हैं कि वो है भक्ति। हाँ, भक्ति। ओशो के अनुसार, जैसा इन स्रोतों में मिलता है, भक्ति का अर्थ समर्पण। समर्पण? हाँ, ये सोचना नहीं, महसूस करना है। जहाँ ज्ञान सवाल पूछता है, विश्लेषण करता है ना? वहीं भक्ति वो मौन होकर स्वीकार करती है, समर्पित होती है। अच्छा। ज्ञान सिर से चलता है, भक्ति हृदय से बहती है। एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, ज्ञान सीढ़ी है, भक्ति उड़ान है। वाह, ज्ञान सीढ़ी है, भक्ति उड़ान है। ये बहुत गहरा है। और स्रोत में मीरा, कबीर जैसे संतों का भी जिक्र आता है। जी हाँ, वे भी ज्ञानी थे, इसमें तो कोई शक नहीं, पर अंततः वो भक्ति में ही डूबे। बिल्कुल। मीरा ने ज्ञान या पांडित्य छोड़ कृष्ण को चुना, उनका प्रेम चुना। कबीर ने पोथी पत्रा छोड़ वो ढाई आकर प्रेम को साधा। हाँ, ढाई आकर प्रेम का। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है। मतलब पूजा पाठ जैसा नहीं। नहीं, ओशो के मुताबिक समर्पण अंदर से आता है। जब व्यक्ति अपने मैं के भाव को, अपने अहंकार को पहचान कर उसे छोड़ता है, उसे गिरने देता है। अच्छा। ध्यान इसमें बहुत मददगार हो सकता है। एक जगह कहा भी है, ध्यान तुम्हें खाली करता है, भक्ति तुम्हें भर देती है। ध्यान खाली करता है, भक्ति भर देती है। हाँ, ध्यान एक तरह से मन का कचरा साफ करता है और उस शांत खाली मन में भक्ति अपने आप उतर आती है, अनुभव होने लगता है। सच में एक बहुत खूबसूरत बात और मिलती है इन विचारों में, जहां विचार समाप्त होते हैं वहीं से प्रेम आरंभ होता है। या ये भी, तुम जितना जानते हो उतना दूर हो, जितना प्रेम करते हो उतना पास हो। बिल्कुल, ये ज्ञान और अनुभव के बीच का फर्क साफ करता है। जानना और होना ये अलग बातें हैं। तो कुल मिलाकर ये चर्चा ज्ञान की सीमाओं से शुरू होकर अहंकार को पीछे छोड़ हृदय के समर्पण यानी भक्ति तक पहुंचने की एक यात्रा के बारे में है। जी, ज्ञान को खारिज नहीं करना है, बल्कि उसके अहंकार से ऊपर उठना है। सही। और ये समझना इसलिए भी जरूरी हो सकता है क्योंकि कई बार देखिए, बौद्धिक रूप से बहुत कुछ जानने के बाद भी जीवन में एक खालीपन सा, एक अधूरापन सा महसूस हो सकता है। हाँ, ये अनुभव कई लोगों को होता है। तो ओशो का ये दृष्टिकोण, जैसा इन स्रोतों में है, वो ज्ञान के साथ साथ हृदय की गहराई, प्रेम और समर्पण के महत्व को दिखाता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जीने के एक अलग आयाम की ओर इशारा है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक पंक्ति है, भक्ति वो नहीं है जो तुम करते हो, भक्ति वो है जो तुम हो। गहरा सूत्र है ये। हाँ, तो अगर भक्ति करना नहीं बल्कि होना है, तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में इस होने का असल मतलब क्या है? इसे कैसे पहचाना जाए, कैसे जिया जाए? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इसी सवाल के साथ आज की बात पूरी करते हैं।